चलिए, तो कल के क्लास में हम लोगों ने समझा था कि आखिर जो इमेज है, इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा। ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, उसका नेचर हम लोग समझा, है ना। उसका नेचर क्या होगा और उसका साइज भी हम लोगों ने देखा। डाउट है किसी को? किसी को डाउट है? जब कल हम बताए उसमें कोई डाउट नहीं है ना? पक्का? चल, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है साइन कन्वेंशन। ठीक है, हम लोग जो पढ़ेंगे आज वो है साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब देखो साइन कन्वेंशन में एक बात याद रखना। देखो साइन कन्वेंशन, नूर सबा मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? नूर सबा मेरी आवाज आ रही है? जल्दी बताओ। नफीसा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, इसको कुछ प्रॉब्लम होगा। चलो, तो देखिए साइन कन्वेंशन याद रखिए किसको काम आएगा और कहां काम आएगा। कल के क्लास में, कल के क्लास में जो हम लोग रे डायग्राम देख रहे थे, यहाँ आ जाओ ना, यहाँ बैठने में क्या दिक्कत, आने दो। एक चेयर और भी है वहां पर, उस रूम में, उस रूम में चेयर वो वाले। हो गया? स्टार्ट करें क्लास? तो देखिए साइन कन्वेंशन कहां काम आता है, ध्यान देना। कभी भी साइन कन्वेंशन बात किया जाएगा, है ना, कॉनकेव या कॉन्वेक्स का, तो ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल में काम आता है, सिर्फ न्यूमेरिकल में। और अगर आज का क्लास समझ में नहीं आया तो लास्ट उपाय होगा रट्टा मारने का। अगर आज का क्लास समझ में आ गया तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ये वाला बात जो मैं बता रहा हूं नहीं समझे, नहीं समझे, तो बाबू इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल बनेगा, मैं बार बता रहा हूं, फिजिक्स में सिर्फ दो ही चैप्टर है जो पूरा न्यूमेरिकल भर भर के आता है। एक है इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग पढ़ चुके हैं, और दूसरा है लाइट जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। बस उसके बाद 5 चैप्टर है, मतलब दोनों मिला करके उसके बाद 3 चैप्टर और मिलेगा, वो सिर्फ रट्टा मारने वाला है। चाहे वो मैग्नेटिक इफेक्ट हो, सोर्स ऑफ एनर्जी हो, या ह्यूमन आई हो, तीनों सिर्फ रट्टा मारने वाला है। उसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है। दो ही चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल्स हैं, है ना। और अगर देखा भी जाए दोनों इलेक्ट्रिसिटी और लाइट में, तो ज्यादा ताकत लाइट के पास है इलेक्ट्रिसिटी से, मार्क्स के रूप में देखा जाए तो। बात समझ में आ रहा है? इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा ज्यादा माना जाता है, जनरली है दोनों इंपॉर्टेंट। तो साइन कन्वेंशन समझना बहुत जरूरी है। तो ध्यान समझना मैं क्या बता रहा हूं। देखो थोड़ा सा मैथ पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है ना, अभी मैथ पढ़ रहे हैं। क्या है, ये मेरा नंबर लाइन है, ये मेरा नंबर लाइन है ना। अगर ये नंबर लाइन है तो मैं इसको क्या मान लूंगा, जीरो। मैं मानूंगा ना इसको जीरो, है ना। जीरो के अगर मैं लेफ्ट साइड में जाऊं तो बताओ जी प्लस होगा कि माइनस? हाँ, माइनस होगा। इसका मतलब क्या होगा, -1, -2, -3, -4 और -5। सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड साइड जाऊं तो क्या हो जाएगा,
+1 +2 +3 +4 और +5 है ना। अगर मैं इसी चीज को अगर मैं ऐसे बना दूं, है ना, ये क्या था, हॉरिजेंटल लाइन था। अब मैं वर्टिकल बनाता हूं, तो वर्टिकल के लिए मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये मेरा 0 है। तो 0 से मैं ऊपर उठूंगा तो सकीना प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा। तो यानी ऊपर जा रहा हूं तो +1 +2 +3 +4 +5, और नीचे जा रहा हूं तो -1 -2 -3 -4 और -5। ये किसको नहीं समझ में आएगा? ये उसको नहीं समझ में आएगा जो क्लास 9 का चैप्टर 3 नहीं पढ़ा है, जो कि था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर वो पढ़ा है तो उसको तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब देखो इसी चीज को मैं यहां पर ऐसे बना दिया, ठीक है, सबको समझ में आ गया? ऊपर जाएंगे तो प्लस और नीचे जाएंगे तो माइनस, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये जो 0 है ना, अब ये तो अभी मैथ पढ़ रहे थे हम लोग, है ना, ये मैथ पढ़ रहे थे कि इधर जो भी रहता है वो रहता है नेगेटिव, और इधर जो भी रहता है वो रहता है पॉजिटिव। इधर जो होता है वो होता है पॉजिटिव, और इधर जो जाते हैं, एरो यहां होगा उधर साइड, और इसमें एरो इधर साइड, और इधर नीचे की ओर जाते हैं नेगेटिव। इतना अगर दिमाग में छप गया तो समझ लो कि साइन कन्वेंशन थोड़ा इजी हो जाएगा। थोड़ा समझने की कोशिश करो, समझ गए? ठीक, ये जो 0 है ना, 0, इस 0 को ही हम लोग पोल समझते हैं। 0 को ही हम लोग क्या समझते हैं? पोल। तो अगर ये मेरा पोल है, और मैं कौन सा मिरर की बात करूंगा? कॉनकेव मिरर की बात करूंगा, कॉनकेव, और बताना कि मैं सही बनाया हूं कि नहीं। बोलो सही बनाया हूं कि नहीं? सही है ना? तो ये हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इसी चीज को ध्यान से समझना। यहां पर मैं छोटा सा डायग्राम बना के बता रहा हूं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? पोल। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, सबको पता है। थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको, ठीक। ये हमारा क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। और ये क्या होता है? हमारा फोकस। तो एग्जाम में समझने वाली बात क्या होगी? एग्जाम में समझने वाली बात ये होगी, अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर मेरे पास कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, तो हमेशा हमेशा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर माइनस में होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर माइनस में होगा। बोलोगे सर आपको कैसे पता चला? तो ध्यान देना, मेरा देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है? लेफ्ट साइड, क्योंकि मैंने क्या माना था? 0 को ही P माना था। 0 को ही P माना था, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं कहीं बना होगा, इधर ही बना होगा। और इधर कौन सा साइन होता है? माइनस। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? हमेशा याद रखना कि अगर मेरे पास कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, तो मेरा फोकस माइनस ही होगा। क्या होगा? माइनस ही होगा। अगर मेरा फोकल लेंथ अगर देखा जाए, वो भी हमेशा क्या होगा? माइनस ही होगा। मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर भी माइनस ही होगा। बात समझ में आ रहा है? और कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक केस को छोड़ करके, जो कि है लास्ट वाला केस, बाकी सारे केस में जो नेचर होगा, नेचर, वो क्या होगा? रियल इन्वर्टेड। रियल मतलब मिरर से पहले बन जाएगा, इन्वर्टेड मतलब हमेशा नीचे की ओर इमेज बनेगा। ये बात दिमाग में जा रहा है कि नहीं? समझ में आया? इसको थोड़ा ऑब्जर्व कर लो, नहीं तो फिर याद करना पड़ जाएगा, पूरा रूल याद रखना। अब यहीं पर समझो कि अगर मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर हो, कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर हो,
तो क्या मैं बोल सकता हूं कि कॉन्वेक्स मिरर में मेरा सी हमेशा पॉजिटिव होगा, मेरा एफ हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना, मेरा फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना, और मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो एग्जाम में देखो क्या करेगा, एग्जाम में क्या करेगा, वो बस बोलेगा कि तुम्हारे पास कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर है। तुमको अपने से समझना होगा कि हम जो नंबर लेंगे, देखो वो बोलेगा ना, ऐसे बोलेगा, ध्यान देना, बोलेगा कि मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, या वो मान लो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा 2 सेंटीमीटर। मेरे पास कौन सा मिरर था, एक कॉनकेव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 सेंटीमीटर, है ना। अगर वो कोई बच्चा क्या करता है, r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लिख देता है, तो बोलो क्या सही होगा कि गलती होगा, गलती होगा। क्यों, क्योंकि कॉनकेव है, कॉनकेव है, और कॉनकेव में जो मेरा रेडियस होता है वो हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो उसको ऑटोमेटिक यहां माइनस लगाना होगा, बुक में कभी भी वो माइनस का नहीं करेगा। वो वही बच्चा कर पाएगा जिसको साइन कन्वेंशन पता है, तब भी माइनस लगाकर उसको प्लस कर देना है। बात समझ में आ रहा है। याद करो, हम लोग 9th क्लास में एक रिटार्डेशन टॉपिक पढ़ते थे, एक्सेलरेशन का उल्टा रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन कभी माइनस में लिखता नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन हम लोग क्या मानते थे, उसको माइनस मानते थे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक और बात, कभी भी ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा ना, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की ओर रहता है, यानी ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट का अगर मैं हाइट की बात करूं तो हमेशा क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव। लेकिन ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स। तुम लोगों ने बताया था कि हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। कहां पर रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। अगर मेरे पास कॉन्वेक्स है तब भी मेरा इमेज यहां रहेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट, है ना, और अगर मेरे पास कॉनकेव है तब भी मेरा इमेज यही रहेगा। तो अगर इमेज की पोजीशन की बात करेंगे, पोजीशन मतलब दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, तब वो माइनस में रहेगा। लेकिन पोजीशन का हाइट बात कर रहे हैं, यानी ऊपर की ओर देख रहे हैं ना, ऊपर की ओर, तब उसको क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव। बोलो ये बात सब समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, समझ में आ रहा है। अब हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जो रूल साइन कन्वेंशन जो लिखवाया गया है। अब एक एक करके देखो, है ना, मैं सारे साइन कन्वेंशन को पढ़ रहा हूं, सारे एक एक को पढ़ रहा हूं, और उसके बाद यहां पर कंपेयर करके देखेंगे हम लोग, ठीक है। बुक है उधर होगा, हाँ एक दे दो, एक बुक इधर दे दो, लो शेयर करो थोड़ा सा इसको। चलिए ध्यान दे, देखिए सबसे पहला बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोला गया, जो कि हमको अपने दिमाग में रखना है, लिखा हुआ है द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हारे पास कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, तुमको ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखना है, लेफ्ट में। तो उसका पोजीशन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। उसका पोजीशन क्या होगा, नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, ऑफ द मिरर दिस इंप्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब कि लाइट हमेशा इधर की ओर जाएगा, लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा। ये पहला पॉइंट लिखा हुआ था, जो कि आई थिंक अब तुम लोग को पहले ही बता दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं। नफीसा तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है कि ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। मतलब कि कभी भी लाइट का रे जाएगा, है ना, यह डिस्टेंस नापा जाएगा। इसका अगर डिस्टेंस नापना भी है तो हम लोग यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग पोल से नापना स्टार्ट करेंगे कि पोल से इसकी डिस्टेंस कितनी है। बात समझ में आया। पोल यानी जीरो से ना देखा जाता है, जीरो ही पोल है, इसलिए बोला गया कि हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग रखेंगे, जितना भी दूर रखेंगे, अगर वो बोल रहा है ना कि ये ऑब्जेक्ट मिरर के 5 सेंटीमीटर दूरी में है,
तो 5 सेंटीमीटर दूरी कहां से है? पोल से, ना कि यहां से। पोल से ही हमेशा डिस्टेंस हम लोग ऑब्जेक्ट का देखते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? दूसरा पॉइंट समझ में आ गया ना? तीसरा देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम राइट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन पॉजिटिव। अभी मैं बताया कि अगर राइट की तरफ देखा जाए तो सबका सब क्या माना जाता है? पॉजिटिव। ये तो नॉन है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन आर नेगेटिव। जो लेफ्ट की तरफ होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। देखो जो लेफ्ट होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। और जो राइट होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। ये तुमको फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ, सॉरी थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ देखिए, डिस्टेंस मेजर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव। टू अबव मतलब क्या हो गया? ऊपर की ओर। अबव का मतलब क्या होता है? ऊपर। मतलब ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव। और इसको नापा कहां से जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस से। प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर में गया? जैसे इसमें दूरी देखे तो कहां से देखे थे? पोल से। लेकिन अगर ऊंचाई देखेंगे तो कहां से देखेंगे? जमीन से। जैसे अगर अभी हम लोग को देखेंगे तो हम लोग का ऊंचाई यहीं से नापा जाता है कि एकदम नीचे जो फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, वहां से देखा जाएगा। असली तो वहां से देखा जाएगा ना कि हम लोग कितने ऊंचाई पे आ गए हैं। बात समझे ना? नापा तो वहीं से जाता है, यहां से नहीं नापा जाएगा। ये असली में हाइट नहीं है कि हम लोग इस हाइट में है। हम लोग को नीचे से जो एकदम ओरिजिन है, जो नीचे वाला लैंड है, वहां से नापा जाएगा। तो ये वही वाला लैंड है। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस मेजर टू एंड बिलो, है ना? बिलो का मतलब क्या हो गया? नीचे। तो वो क्या रहेगा? माइनस रहेगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो। बात समझ में आया? लास्ट देखो क्या लिखा हुआ है, द फोकल लेंथ। अब देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ ढूंढो। ध्यान देना, कॉनकेव, ये कॉनकेव, ये कॉनकेव है। तो फोकस देखो, ये कॉनकेव है तो फोकस ये हो गया। फोकल लेंथ कौन होगा? इन दोनों के बीच की दूरी। इन दोनों की दूरी क्या होगी? फोकल लेंथ होगा। तो ये कहां आ रहा है? अगर इसको देखोगे तो ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो हमेशा फोकल लेंथ कॉनकेव का क्या रहता है? नेगेटिव। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? और अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूंगा तो कॉन्वेक्स अगर देखो ये लाइन खींच दिया मैं, तो ये किधर आ रहा है? पॉजिटिव की तरफ। तो क्योंकि फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है वही हमारा एफ होता है, फोकल लेंथ होता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? पक्का? तो ये रूल समझ में आया? सबको रूल समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं साइन कन्वेंशन। हाँ बोलो। हाँ, इंसिडेंट रे को कभी हम लोग को नहीं लेते। हम लोग को तो हमेशा सॉल्व करने के लिए एफ और आर की जरूरत पड़ती है, बस। एफ और आर, वो इंसिडेंट रे तो हम लोग अपने लिए क्लियर करते हैं कि इमेज कहां बनेगा। फर्स्ट वाला कौन सा? ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ही रखेंगे और ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस ही लेंगे। हमेशा क्या लेंगे? माइनस ही लेंगे। अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आराम से समझ में आएगा। ठीक है? अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लो, है ना? मैं इसको मिटा देता हूं। चलो ये मिटा दू ना? तो देखो, हाँ, मिरर फॉर्मूला देखो। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान देना, मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना? अब बोलोगे सर ये f क्या है? तो f का मतलब होता है क्या? फोकस नहीं, स्मॉल लेटर है, यानी फोकल लेंथ। बात समझ में आ रहा है? ये जो v है, v हमारा क्या होता है? इमेज, है ना? और u क्या होता है? ऑब्जेक्ट। यानी v का मतलब होता है पोजीशन ऑफ इमेज और u का मतलब क्या होता है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन। समझ में आ रहा है? अच्छा, हाइट ऑफ इमेज को, हाइट ऑफ इमेज को हम लोग ऐसे लिखते हैं hi, है ना? ये हो गया हाइट ऑफ इमेज। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ho, है ना?
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये दोनों अलग चीज है। पोजीशन का मतलब हुआ कि कितनी दूरी में है, और हाइट मतलब कितनी ऊंचाई में है। बात समझ में आया? अगर हाइट देखा जाएगा तो वो ऊपर यानी वर्टिकल देखा जाएगा, है ना। और डिस्टेंस की बात करेंगे तो कहां से देखेंगे हम लोग? हॉरिजेंटल देखेंगे। तो हमेशा याद रखना, एफ जो होता है वो फोकल लेंथ के लिए हम लोग डिनोट करते हैं, वी हम लोग इमेज के लिए डिनोट करते हैं, और यू हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए। मतलब कुछ भी अगर ऑब्जेक्ट दे दे, समझ लेना वो माइनस में ही होगा आंसर। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रखते हैं हम लोग? माइनस की तरफ रखते हैं। बात समझ में आया? समझ में आया? एक फॉर्मूला और है मैग्निफिकेशन निकालने का, लेकिन वो हम लोग बाद में देखेंगे। चलो क्वेश्चन लिखो जल्दी से। क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो फिर हम प्रैक्टिस करवाएंगे। क्या क्या? इमेज कहां बनेगा वो तो हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कि इमेज कहां बनेगा। अभी देखो, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं ना, देखो कैसे समझ में आएगा। ऐसे निकालो, ऐसे है ना। चलिए क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। लिखिए, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड द पोजीशन एंड नेचर, दोनों लिखो, पोजीशन एंड नेचर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर of the image formed when an object of size 1 centimeter when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter 15 centimeter from concave mirror of focal length 10 centimeter। चलिए बनाइए। जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आप कोशिश कर सकते हो, नहीं तो फिर मैं बताने लगूंगा।
चलिए देखिए, बस आप लोगों को इतने ही तक बनाना सोचना था। ध्यान दो इधर, इधर ध्यान दो, क्वेश्चन को बनेगा कैसे, क्योंकि अभी पहले अभी समझाया हूं, अभी तुम लोग को बनाने कैसे दे सकता हूं। ध्यान से पहले क्वेश्चन समझो। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। इसका मतलब कि हमको इमेज का पोजीशन पता करना है, इमेज का साइज पता करना है और इमेज का नेचर पता करना है। लेकिन तुम लोग कौन सिर्फ नेचर और पोजीशन लिखवाए हैं, ठीक है, क्योंकि इसका हम फॉर्मूला ही नहीं बताए तो तुम लोग और भी कैसे निकालते हैं। अब ध्यान से समझ लो, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, वैन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज। साइज का मतलब क्या था, हम लोग बोलते हैं ना तुम्हारा कितना साइज है, तुम्हारा कितना साइज। ध्यान देना, साइज कैसे पूछते हैं, तुम्हारा कितना साइज है, नीचे से ऊपर पूछ रहे हैं ना, कि हम लोग ऐसे पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं पूछ रहे हैं कि तुम्हारा कितना साइज है, हम लोग ऐसे साइज पूछते हैं। तो साइज से पूछ रहे हैं, इसका मतलब साइज का मतलब क्या हो गया, हाइट। क्या हो गया, हाइट। यानी ये जो हाइट दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, वो किसका दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट के हाइट को हम लोग क्या लिखते हैं, हो, है ना, हो नहीं बोलते हैं उसको, लेकिन वो क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं +1 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा ऊपर की ओर होगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान से समझो, फिर बनाते रहना, उसको तो देंगे क्वेश्चन, भर भर के देंगे, ध्यान दो। अब आगे क्या लिखा हुआ है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, है ना, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर दूरी में रखा गया। तो पहले देखो कि मेरे पास कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तुरंत अपने दिमाग में एक रफ डायग्राम बना लिए, है ना। मेरा ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस में है, 15, और हम लोग नापेंगे कहां से, पोल से। तो पोल से मान लो कि मेरा 5, 10 और ये हो गया मेरा 15। यहां पर, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 15 सेंटीमीटर है, मेरा ऑब्जेक्ट है, जो भी कोई ऑब्जेक्ट है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब ये ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट को क्या चीज से डिनोट करते हैं, यू से। यहां पर लिख दिया 15 सेंटीमीटर, बोलो सही लिखे कि नहीं लिखे, गलती कर दिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा, माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा, क्योंकि अब हम लोग अपने मन में ऐसे सोच ले कि यहां से एक लाइन आया होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, यानी इधर जब भी जा रहा है नेगेटिव जा रहा है, इतनी बात समझ में आए कि नहीं आई। फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ, 10 सेंटीमीटर। बोलो सही लिखे कि गलत लिखे, गलत लिखे, क्योंकि कॉनकेव ये है, तो सेंटर अगर ये होता है सपोज दैट, तो फोकस ये होगा, तो इन दोनों के बीच की दूरी ना फोकल लेंथ होगा, और फोकल लेंथ हमेशा कॉनकेव में इधर साइड होता है, और इधर साइड होता है, इसका मतलब क्या होगा, वो माइनस। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ये गिवन लिख लिए, इतना ही लिखने पे 1 मार्क्स मिल जाएगा तुम लोगों को। बोलो समझ में आ रहा है ना। अब लिखेंगे यूजिंग मिरर फॉर्मूला। अगर मिरर फॉर्मूला को यूज करते हैं तो मिरर फॉर्मूला बोलता है 1/f इज ऑलवेज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। अगर पैरेलल और सीरीज पढ़े होगे तो पैरेलल के जैसा है, समझ लो, है ना। तो देखो 1/f, f कितना है, -10, इक्वल टू, जिसको जिसको फ्रैक्शन को सॉल्व करने आता है, जिसको रैशनल नंबर सॉल्व करने आता है, उसके लिए इजी है। अदरवाइज थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, लेकिन वो भी इजी है। देखो 1/u, तो 1/, v है ही नहीं, क्योंकि v तो निकालना है, क्योंकि क्या पूछ रहे, देखो इमेज का पोजीशन, तो इमेज तो निकालना है, इमेज क्या करना है, निकालना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, v का v लिखेंगे प्लस 1/u।
अभी नहीं बता। चल, तो देखिए ध्यान देना, तो क्या होगा 1/u, क्या बोल रहे थे तुम? देखो 1/u, तो u क्या है हमारे पास -15, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। समझ में आ गया? तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो कभी भी माइनस नीचे नहीं रहता है ना, हम स्टेप बढ़ा करके तुम लोग बता रहे हैं, ठीक है? तुम लोग को अगर आता है तो तुम लोग इसको स्किप कर लेना, ठीक है? तो कभी भी माइनस नीचे नहीं रहता, तो पहले क्या हो जाएगा -1/10, यानी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से ऊपर ले आए, ठीक है? इक्वल टू 1/v प्लस -1/15, ठीक है? स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आप स्किप कर सकते हो। फिर से देखो -1/10 इक्वल टू 1/v प्लस माइनस -1/15। अब देखो ये माइनस में है, ये माइनस में उठ कर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है? ये उधर चला जाएगा तो 1/v यहां रहेगा, और ये उठ करके उधर चल जा चुका है, तो 1/10 प्लस, क्योंकि ये माइनस था उठ कर इधर चला गया तो 1/15। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। साहिल आ रहा समझ में? अच्छा, दोनों के एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 30, 10 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, इंटू -1, एलसीएम आता है तो बहुत अच्छी बात है। ये कितना होगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 1/v। सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा -3, 2 1 जा 2/30 इक्वल टू 1/v। फिर देखो प्लस माइनस क्या होता है -1/30 इक्वल टू 1/v, है ना? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो या तो रेसिप्रोकल कर दो, है ना? रेसिप्रोकल, अगर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये कैसा दिखेगा? दिखेगा ना v/1 इक्वल टू 30/-1, और नीचे माइनस रहता नहीं है तो ये ऊपर ही चल जाएगा, तो क्या हो गया v का वैल्यू कितना हो गया? नीचे लिखो चाहे मत लिखो, बात बराबर है ना? क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। v कितना आ गया -30 सेंटीमीटर। और कोई बोलता है सर हमको ये समझ में नहीं आता, तो क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी -1 इंटू होगा v से और 30 इंटू होगा 1 से, तो -1 ये हो जाएगा -1v इक्वल टू 30, फिर ये इधर आ जाएगा तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/-1, वही चीज हो गया ना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये ऊपर ले जाओ तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग क्या किए, हम लोगों ने इमेज का जो पोजीशन था वो पता कर लिए, क्या रहा है -30 सेंटीमीटर। बोलो कैसा है, समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया ना? अब ध्यान देना, तुम लोग को जो क्वेश्चन दिए थे उसमें हम नेचर भी पूछे थे कि नेचर, अब थोड़ा सोच के देखो, इमेज क्या है माइनस में, इसका मतलब इमेज कहां बना होगा? इधर बना होगा या इधर बना होगा? इधर ही बना होगा, लेफ्ट साइड ही बना होगा, तभी तो आंसर माइनस में आया ना,
है ना, तभी तो माइनस में आया। तो इसका मतलब कि इसका नेचर क्या होगा, क्योंकि मिरर के पहले बन गया। ये बात कैसे पता चला, ये पता चला माइनस से। ये कैसे पता चला, माइनस से, क्योंकि सिर्फ पहले बन गया। ठीक है, तो अगर पहले बना तो इसका मतलब क्या हो गया, वो रियल, और रियल के साथ हमेशा क्या रहता है, इन्वर्टेड। तो हम लोगों ने नेचर बता दिया। दो चीज तुम लोग को जो क्वेश्चन पूछा गया था वो समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी से लिख लो। नफीसा तुमको समझ में आया? सर समझ में आया तुमको? तुमको समझ में आया जी? तुम तीनों को, तुम तीनों को, तुम्हें जी, तुम दोनों को, तुम दोनों को, सैफ आया समझ में? तुम तीनों को, तुम तीनों को जी, बैठा दे इसको। ध्यान देना, हो गया ना सभी का? लेकिन ध्यान देना, हम तुम लोग को ये नहीं लिखवाए थे साइज, इससे लिखवाए थे क्योंकि तुम लोग को फॉर्मूला नहीं बताए थे। अब हम इसको बता रहे हैं, ठीक है? तो ये सारा मिटा देते हैं क्योंकि इसका केस हो चुका है, ठीक है? या इस गिवन का हटा देते हैं, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया, ये वाला हटा देते हैं, ठीक है? अब हम लोग को क्या निकालना है, साइज निकालना है, यानी हाइट निकालना है। तो उसका दो फॉर्मूला है, ध्यान देना। उसका फॉर्मूला क्या है, एक है मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू। जब आपको वी और यू पता हो, है ना, तब मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। और अगर आपको डायरेक्ट हाइट निकालना है तो एक और फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू ही हो, ठीक है? ही हो। अगर नॉर्मल याद हो जा रहा है तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को तो निकालना है किसका, हम लोग को निकालना है, साइज निकालना है, किसका, इमेज का, इमेज का साइज निकालना है, ठीक है? तो हम लोग को तो मैग्निफिकेशन भी नहीं पता है ना? तो पहले मैग्निफिकेशन निकालना होगा। तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा m इक्वल टू माइनस, और v कितना आया, v तो मेरा खुद का माइनस आया है, -30, और ये क्या u कितना आया है, -15। तो देखो क्या होगा, m इक्वल टू 30 अपॉन -15। सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2। क्या आ जाएगा, -2। अब हमको m पता चल गया, अब हम लोग इस पे प्लॉट करेंगे। m जब पता चल गया तो m का वैल्यू क्या होता है, m का वैल्यू अभी निकाले -2 इक्वल टू ही, मतलब हमको hi यानी हाइट ऑफ इमेज निकालना है। तो हाइट ऑफ इमेज की जगह हाइट ऑफ इमेज लिखे, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखो हम लोग को पता था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता था 1 सेंटीमीटर, है ना, पता था। तो यहां क्या लिख दिए, 1 सेंटीमीटर। ये दोनों क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर देख क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो -2 इंटू 1 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज। तो क्या हो जाएगा, -2 सेंटीमीटर आएगा हाइट ऑफ इमेज। माइनस आया, हाइट क्या आया है, माइनस। तो इसका मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर गया होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे गया होगा? तभी तो हम लोग क्या लिखे थे, रियल इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब नीचे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, कुछ ना कुछ रीजन है, उसी हिसाब से ये सब आ रहा। दोनों ये फॉर्मूला का यूज होता है हाइट को निकालने के लिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक बार में नहीं आता है बाबू समझ में, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाकर दिमाग में ये जो जंग लगा हुआ है ना, उसकी जो क्या बोलते हैं इंजन है, वो खुलने लग जाता है, तब अच्छे से काम करता है। अभी बहुत ज्यादा तेल डालना है उसमें, है ना? जो ज्यादा फ्रिक्शन हो गया ना, फ्रिक्शन के कारण जो रुक गया है इंजन या अंदर का जो मोटर है ना, किसी किसी का जल गया होगा, तो ध्यान देना, या तो रिप्लेस करना पड़ जाएगा।
एम, ये वाला हाँ, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, मैग्निफिकेशन में कभी कोई यूनिट नहीं होता, ये हमेशा याद रखना। मैग्निफिकेशन कभी भी कोई यूनिट नहीं होता मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन में कभी भूल से भी कोई यूनिट मत दे देना। मैग्निफिकेशन में कोई भी यूनिट नहीं होता। कोई नया नहीं, अभी कुछ नहीं आने वाला है। नए ने जो हम तुम लोग को बता दिए, तुम लोग बोलना चाहिए था ना कि हम लोग तो अपडेटेड है। तुम लोग को बोलना चाहिए था साहिल खान। वैसे तुम लोग को कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है ना सीबीएसई का, जो नया रूल आया है? बस कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कंफ्यूजन है इसमें? नहीं कोई कंफ्यूजन है? हाँ, हमको लगा कि और कंफ्यूजन। चलिए लिखिए, ए ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, ए ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, ए ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, HIGH, HIGH हाई, is placed at a distance of, is placed at a distance of 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर from a concave mirror, from a concave mirror which produce a real image, real image 3 सेंटीमीटर हाई, 3 सेंटीमीटर हाई, calculate the focal length and the position of the image, and the position of the image। ये है क्वेश्चन, कोशिश कीजिए। ये मिटा देता हूं। जब तक तुम लोग सॉल्यूशन बना रहे हो, कब तक? जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं।
चलिए चलिए इधर देखिए, जो जितना निकाल दिया बहुत अच्छी बात है, और सारे क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। अभी फिलहाल समझो क्योंकि टाइम लिमिटेड है। देखो यहां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई। इसका मतलब ये जो 2 सेंटीमीटर है ये ऑब्जेक्ट का हाइट है ना। तो ऑब्जेक्ट का हाइट है, इसका मतलब वो HO है ना। ऑब्जेक्ट कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। किसको प्लेस किया गया है, ऑब्जेक्ट को। कितना सेंटीमीटर में, 16 सेंटीमीटर में। ऑब्जेक्ट को यू समझते हैं, 16 सेंटीमीटर में रखा गया है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा किस में रहता है, माइनस में रहता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, ऑफ ए कॉनकेव मिरर। देखो कॉनकेव मिरर देखना वो था, ठीक है। नेक्स्ट, विच प्रोड्यूस अ रियल इमेज। अब यहां हम बात समझना है, रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई, यानी इमेज भी हमको पता है क्या, हम लोग को ये भी पता है 3 सेंटीमीटर, लेकिन यहां क्या बोल रहा है, रियल इमेज। तब सोच के देखो, ये मेरा कॉनकेव, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है ना, रियल की बात कर रहा है। तो ध्यान देना, मैं इमेज 2 तरह का बताया था। फिर दोस्त तुम बताओ, 2 तरह का इमेज होता है, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, जो मिरर के पहले बन जाए, है ना। मिरर के पहले बने उसको रियल कहते हैं, सही बात है। तो रियल इमेज जब पहले बन गया है तो पहला वाला क्या होता है, प्लस या माइनस, माइनस, यानी ये हाइट क्या होगा, माइनस। कैसे पकड़े, समझ में आया ना, पकड़ने का तरीका समझ में आ गया। अच्छा हमसे क्या मांग रहा है, हमसे बोल रहा है फोकल लेंथ निकालो, और हमसे पोजीशन ऑफ इमेज मांग रहा है, यानी हमसे वी निकालने के लिए बोल रहा है। ये 2 चीज निकालने के लिए बोल रहा है। देखो कैसे निकालेंगे, तुरंत फॉर्मूला पे मत जाओ, पहले देखो क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है। हमको निकालना है वी, बहुत इजी तरीका है। एम इक्वल टू क्या होता है, एम इक्वल टू ही हो होता है ना, ही हो होता है, ठीक है। तो एम का एम लिख दिए, ही हम लोग को पता है कितना, -3, हो पता है कितना, 2, यानी मैग्निफिकेशन हमको पता चलेगा कितना आया, -3/2। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, हमको तो वी निकालना है। अब यहां पर ध्यान दो, इसको हटा दिए थोड़ा सा। अब जानते हैं एक और, मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u, यही होता है ना, 2 फॉर्मूला होता है। अब मैग्निफिकेशन हम लोग पहले से निकाल के रखे हैं किसमें, -3/2, तो इसके जगह क्या लिख दिए, -3/2 इक्वल टू -v, और u हम लोग को पता है कितना, -16। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा ऐसा कर सकते हैं कि ये वाला माइनस ये माइनस कैंसिल कर देते हैं पहले, है ना, ताकि इजी हो जाए। तो क्या हो जाएगा, -3/2 इक्वल टू v/16। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा ये दोनों क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर लेके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अगर नहीं समझ में आता तो मैं करके दिखा देता हूं, क्या किया मैंने किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो यहां से समझ ही जाएगा, है ना। फिर उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 × 16/2 इक्वल टू v। बोलो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंटू डिवाइड तो करने आता ही होगा ना। अब देखो ये इंटू हो रहा है तो 2 1 जा 2, 2 8 जा, सॉरी 2 8 जा 16 हो गया, ठीक है। 8 3 जा -24 सेंटीमीटर क्या हो गया, v। यानी हम लोगों ने v निकाल दिया। v कितना निकाल दिया, 24 सेंटीमीटर। निकाला कि नहीं निकला। अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग को निकालना है f। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f 1/v प्लस 1/u, तो 1/f निकालना है, 1/v अभी हम लोग निकाले कितना, -24, 1/u अभी हम लोग को पता चला, नहीं अभी नहीं पहले पता था,
ठीक है, सब माइनस को ऊपर कर दो पहले, है ना, माइनस को ऊपर कर दो तो क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू -1/24 प्लस -1/16। सिर्फ स्टेप बढ़ाने के लिए, तुम लोग को समझाने के लिए ये सब कर रहा हूं। अब यहां से यहां आ रहा हूं, ठीक है, यहां से यहां। तो अब देखो क्या होगा, 1/f इक्वल टू -1/24 प्लस -1/16। 16 ना, हाँ 16। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब दोनों का हमको क्या लेना होगा, एलसीएम। तो कितना आएगा, 48 में आ जाएगा, है ना, 48। ठीक है, 24 का टेबल कितनी बार में 48 आएगा, 2 बार, यानी 48 है ये 8, मतलब ऐसे तेजी से होगा। तो ये क्या, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ये वाला माइनस। 16 का टेबल कितने टाइम्स में 48 आता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 1। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 1/f है, ये भी 1/f है। अब क्या हो जाएगा, -248, 1/f इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का साइन बड़ा है, तो क्या हो जाएगा 5/48, क्योंकि f निकालना था, उल्टा कर दो, यानी f इक्वल टू क्या हो जाएगा -48/5। डेसिमल में निकल रहा है तो डेसिमल में कर दो। क्या जाएगा -9.6। ठीक है, ये लिखो, चाहे ये लिखो या क्या लिखो, -9.6 सेंटीमीटर। बोलो दिमाग में जा रहा है कि नहीं, कि कब कहां क्यों निकाले, कैसे निकाले, समझ में आ रहा है? कुल मिलाकर तुम्हारे पास यही एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला, ये और एक फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला अभी तक है हमारे पास। यानी अगर कॉन्केव पढ़ोगे, मिरर पढ़ोगे तो 3 ही आएगा, और कॉन्वेक्स पढ़ोगे, लेंस पढ़ोगे तो उसमें भी 3 आएगा, यानी कुल मिलाकर 6 फॉर्मूला है। बस 6 फॉर्मूला याद रखना होगा। और अंतर कहां होगा, सिर्फ सिर्फ माइनस माइनस में चेंज होगा। लेंस पढ़ेंगे तो यहां माइनस नहीं लगेगा, और लेंस पढ़ेंगे तो यहां माइनस लगेगा, बस यही अंतर है 6 में, बाकी सब वैसे ही रहेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में, दिमाग में जा रहा है क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है? पक्का ना, किसी को डाउट नहीं है? और क्वेश्चन दे। चलो ठीक है, तो फिर आज के क्लास इतना ही है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो तुम लोग को हम और देंगे, ताकि तुम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। यानी इसके बाद वाला जो क्लास आओगे, यानी मंडे क्लास, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, न्यूमेरिकल। नफीसा, तुम्हें समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो फिर आज की क्लास इतना ही है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे तुम? अच्छा सुनो सुनो, तुम लोग का तो एसएससी का एग्जाम है, तो हाँ, तो तुम लोग आपस में देखो, लेकर आ जाना तीनों बुक। हाँ, लेकर आ जाना, या 4 दोस्त आपस में बांट लेना कि ये तुम ले आओ, तुम ले आओ, तुम ले आओ, या लेके आओ, उतना भारी भी नहीं है। अगर पढ़ाई तुम लोग को वजन लगेगा ना, तो फिर नंबर भी वजन ही लगना चाहिए। तब ये मत सोचना कि ज्यादा नंबर आए, तो ज्यादा नंबर वजनदार होता है। फिर बात समझ में आ रहा है? सभी को अपना अपना बुक लेकर आना है। कल का टाइमिंग वही रहेगा जो रहता है, समझ में आया? टाइमिंग में किसी तरह का चेंजेस नहीं है। क्या तुम लोग का 7 बजे होता है? हाँ 7 बजे, 7 बजे तुम लोग का टाइमिंग होता है, 7 बजे क्लास होगा। बात समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है? उस दिन बॉयज रुके थे, आज गर्ल्स रुकेगी। जाइए। चलो तुम हमको ये बताओ कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से? ठीक है, और पहला वाला क्या था? हाँ वाले।
तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे ये बताओ कि लाइट से पूछें कि इलेक्ट्रिसिटी से? किसी से पूछें? तो चार फैक्टर अफेक्टिंग बताओ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक, तुम बताओ तीन पोस्टुलेट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला नहीं, पोस्टुलेट। अब ये क्या होता मेरे को भी नहीं पता। नहीं पता? तुमको पता है पोस्टुलेट? तुमको भी नहीं पता है? तुमको पता है पोस्टुलेट? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पोस्टुलेट, तीन पोस्टुलेट है। हाँ वही है। ठीक से याद नहीं है, तुम बताओ यूजेस बताओ। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज क्या है? याद कर लेना यूजर अच्छे से, हीटिंग इफेक्ट ये सब। नहीं पढ़े तो पढ़ना पड़ेगा ना, एग्जाम में तो आएगा ही ना, उसमें तो नहीं लिखोगे कि नहीं पढ़े थे, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा तुमको। तुम बताओ जी हमको, हमको ये बताओ रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? जो आंसर दे दिया है वो जा सकता है, जो नहीं दिया वो बैठे रहेगा। फिर ये लास्ट क्लास होगा, पहले हम बता दे रहे हैं, अगली बार हम बैठवा के रख देंगे, फिर आपका पेरेंट्स कॉल आएगा तभी हम आपको रिलीज करेंगे। बचने का 3 क्वेश्चन देंगे, याद रखना, लेकिन एक राउंड पर एक ही मिलेगा, आपको याद करके आना है। याद नहीं है? तुम बताओ रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला। R इंटू 1/A, ये नहीं है। हाँ, लेंथ बाई एरिया। श्योर? नहीं, और वो भी रेसिस्टिविटी पूछे थे तो रेजिस्टेंस कहां चला गया? रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई भी तो होगा एरिया के साथ। आर इंटू, तुम लास्ट क्लास में आई थी ना डाउट क्लास में, फिर भी डाउट हो गया तुमको, यानी घर में बिल्कुल नहीं पढ़ती हो। वो भी कैसे मानेंगे? हाँ मानेंगे ही नहीं फिर हम। तुम बताओ हमको, तुम बताओ पावर का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ वोल्टेज और करंट। हाँ, तो वहां एग्जाम में लिख दोगी तो फिर ऐसे नहीं काम चलेगा बाबू, समझ में आया? ऐसे काम नहीं चलता है। तुम बताओ अगर मेरे को कम से कम रेजिस्टेंस की जरूरत है किसी सर्किट में, तो उन सारे रेजिस्टेंस को हम क्या चीज से जोड़ें? पैरेलल जोड़ें कि सीरीज जोड़ें? वेरी गुड नफीसा। ठीक है, तुमसे क्वेश्चन है कि सीरीज और पैरेलल दोनों का फॉर्मूला क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होगा? नफीसा मेरी आवाज आ रही तुम्हें? शायद इसको मेरी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है फिर नफीसा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे की पढ़ाई करेंगे।